आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और दिव्य यात्रा पर ले चलने वाला हूं, जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा और नया उद्देश्य भी देगी। यह यात्रा किसी साधारण भौगोलिक स्थान की नहीं है। यह यात्रा उस अनंत ज्ञान के सागर की है, जिसे पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है और पूजती है। गीता केवल हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के इतिहास का सबसे महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संवाद है। यह संवाद एक भगवान और उनके प्रिय भक्त के बीच का है। यह संवाद एक जगत गुरु और एक जिज्ञासु शिष्य के बीच का है। और सबसे बढ़कर, यह संवाद हमारे ही मन के भीतर चल रहे निरंतर संघर्ष का एकमात्र समाधान है। आज हम अक्सर तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में गीता ही वह प्रकाशपुंज है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जा सकती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम गीता के सभी 18 अध्यायों के गहरे रहस्यों को एक बहुत ही सरल, विस्तृत और दिल को छू लेने वाली कहानी के रूप में समझेंगे। तो चलिए, अपने मन की आंखों से उस ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चलते हैं, जहां धर्म और अधर्म का अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध लड़ा गया। कल्पना कीजिए उस समय की, जब कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी पर लाखों वीर योद्धा खड़े थे। यह युद्ध कोई साधारण जमीनी टुकड़े के लिए नहीं था। यह एक धर्म युद्ध था, जो सत्य और असत्य के बीच था। लाखों सैनिकों के कवच सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप और रथों के पहियों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। युद्ध का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण था। तभी शंखनाद हुआ। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म ने शेर की दहाड़ जैसी आवाज करते हुए अपना शंख बजाया। इससे दुर्योधन और उनकी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके जवाब में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने अपना देवदत्त और भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इन दिव्य शंखों की भयानक और गूंजती हुई ध्वनि से आकाश और पृथ्वी थर्रा उठे। ऐसा लगा मानो दिशाएं फट पड़ेंगी। उस समय पांडवों के महारथी गांडीवधारी अर्जुन अपने विशाल और नंदी घोष नामक रथ पर सवार थे। उस रथ में सफेद रंग के 4 घोड़े जुते हुए थे, और उन घोड़ों की लगाम स्वयं त्रिभुवन के स्वामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कोमल हाथों में थी। जरा सोचिए, वह दृश्य कितना अद्भुत और रोमांचक रहा होगा, जहां स्वयं सृष्टि के पालनहार एक सेवक बनकर, एक सारथी बनकर अपने भक्त की सेवा कर रहे थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था, शस्त्र चलने ही वाले थे कि अचानक अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा, एक संदेह ने जन्म लिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे मेरे परम मित्र, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में उस शून्य स्थान पर ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में मुझे किन किन शूरवीरों का सामना करना है। कौन कौन से राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की दुर्बुद्धि का साथ देने और मुझे मारने की इच्छा से यहां आए हैं। मैं उन सभी को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भक्तवत्सल भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात तुरंत मान ली। उन्होंने उस भव्य रथ को हाँका और ठीक कौरवों और पांडवों की सेना के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने बड़ी चतुराई से रथ को भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के ठीक सामने रोका, जिनसे अर्जुन सबसे अधिक प्रेम करते थे। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, देखो, कुरुवंश के इन सभी एकत्र हुए योद्धाओं को देखो। अर्जुन ने अपनी नजरें उठाईं और सामने देखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनका पूरा अस्तित्व, उनका पूरा आत्मविश्वास हिल गया। उन्होंने सामने किसी दुश्मन या शत्रु को नहीं देखा। उन्होंने देखा अपने परम पूजनीय दादा भीष्म को, जिनकी गोद में खेलकर वे बड़े हुए थे। उन्होंने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर धनुष चलाना सिखाया था। उन्होंने देखा अपने मामा शल्य को, अपने चचेरे भाइयों को, अपने बचपन के मित्रों को, अपने साले, ससुर और यहां तक कि अपने ही पुत्रों और पौत्रों को। दोनों ही सेनाओं में उन्हें केवल अपने ही सगे संबंधी, अपने ही खून के रिश्ते नजर आए। यह दृश्य देखकर अर्जुन का वीर हृदय करुणा और ममता से भर गया। एक अजीब सी घबराहट और शोक ने उन्हें घेर लिया। यह स्थिति थी विषाद योग की, जो गीता का पहला अध्याय है। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उनका शरीर कांपने लगा और रोंगटे खड़े हो गए। उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष, जिसे उठाने की शक्ति किसी और में नहीं थी, वह उनके पसीने से भीगे हाथों से फिसलने लगा। उनकी त्वचा जलने लगी और उनका मुख सूखने लगा। अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही स्वजनों, अपने ही परिवार को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। हे केशव, मुझे विजय नहीं चाहिए। मुझे ऐसा रक्त रंजित राज्य नहीं चाहिए।
मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए। हे गोविंद, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, वे सब तो यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़कर मरने के लिए खड़े हैं। यदि मैं इन्हें मार भी दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? केवल अपने कुल का नाश, अपने वंश का अंत और घोर पाप। गुरुजनों और बड़ों को मारकर मैं जो भी भोग भोगूंगा, वह उनके रक्त से सना हुआ होगा। ऐसे खूनी भोजन को खाने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। हे मधुसूदन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने शस्त्र त्याग दूं और युद्ध के मैदान में निहत्था ही मारा जाऊं, या फिर मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊं और संन्यास ले लूं। इतना कहते हुए शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वे शोक के गहरे सागर में डूब गए। उन्होंने अपना धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर हताश होकर बैठ गए। दोस्तों, अर्जुन की यह स्थिति हम सबकी जिंदगी का एक दर्पण है। यह स्थिति हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आती है, जब हम धर्म संकट में फंस जाते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से भागना चाहते हैं। हम अर्जुन की तरह ही घबरा जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अर्जुन को इस तरह रोते और कायरता दिखाते देख भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को झूठी सांत्वना नहीं दी, न ही उनके आंसू पोंछे, बल्कि उन्होंने अर्जुन को कड़ी फटकार लगाई। भगवान के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनके शब्द वज्र जैसे कठोर थे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर यह अज्ञान कहां से आ गया? यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। क्लैबियम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, नामर्द मत बनो। तुम एक श्रेष्ठ आर्य हो, तुम एक क्षत्रिय हो। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन ने फिर तर्क दिया, लेकिन प्रभु, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय बड़ों पर पूजा के फूलों की जगह तीखे बाण कैसे चला सकता हूं? मैं अपने गुरु की हत्या का पाप अपने सिर कैसे ले सकता हूं? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गीता का सबसे गहरा और पवित्र ज्ञान देना शुरू किया, जिसे सांख्य योग कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि वह जिस मृत्यु से डर रहा है, वह तो केवल एक शारीरिक घटना है, आत्मा की नहीं। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है, और बातें तुम बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मरे हुओं के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सभी राजा नहीं थे, और न ही ऐसा कोई भविष्य में समय आएगा जब हम नहीं होंगे। यहां भगवान ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत समझाया, जो सनातन धर्म का आधार है। उन्होंने कहा, जैसे इस शरीर में बचपन आता है, फिर जवानी आती है और अंत में बुढ़ापा आता है, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा नया शरीर प्राप्त होता है। धीर और ज्ञानी मनुष्य इस स्वाभाविक परिवर्तन से घबराते नहीं हैं। फिर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध उदाहरण दिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने, मैले और फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए और स्वच्छ कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने, बीमार और जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शरीर के मरने का शोक मत करो। यह शरीर तो नाशवान है, यह तो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और उसी में मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अमर है, शाश्वत है, अचल है और सनातन है। इसलिए जन्म और मृत्यु के इस चक्र को समझो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। इसके बाद भगवान ने कर्म योग का रहस्य समझाया, जो आज के युग में हमारे लिए सबसे जरूरी है। अर्जुन को लग रहा था कि कर्म युद्ध छोड़ देना और जंगल में जाकर माला जपना ही श्रेष्ठ है, लेकिन कृष्ण ने इस विचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। सांस लेना, देखना, सुनना, यहां तक कि सोना भी एक कर्म है। भगवान ने गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम फल की इच्छा से कर्म मत करो। हमेशा यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो और आलसी बन जाओ। तो फिर कर्म कैसे करें? भगवान ने कहा,
योगस्था कुरु कर्माणि। तुम योग में स्थित होकर आसक्ति और मोह को त्याग कर कर्म करो। सिद्धि मिले या असिद्धि, जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, दोनों में समान भाव रखो। इसी समत्व भाव को, मन के इसी संतुलन को योग कहते हैं। भगवान ने समझाया कि जो व्यक्ति हर वक्त फल की चिंता करता है वह हमेशा तनाव और दुख में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके यज्ञ की भावना से करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी में रहकर भी पानी की एक बूंद से भी नहीं भीगता, वैसे ही एक सच्चा कर्मयोगी संसार के सारे काम करते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं बंधता। यहीं पर भगवान ने अपने अवतार लेने का कारण भी स्पष्ट किया। जब अर्जुन ने पूछा कि आप यह ज्ञान पहले किसे दे चुके हैं, तब भगवान ने अपना रहस्य खोला। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। संवाद आगे बढ़ता है और अर्जुन पूछते हैं कि मन को कैसे काबू किया जाए। अर्जुन ने एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछा जो हम सबके मन में दिन रात चलता है। हे कृष्ण, आप कहते हैं कि मन को वश में करो, लेकिन यह